तो आइए आज फिर यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट के दूसरी क्लास में यूनिट 2 के एक टॉपिक को लेकर के हम आए हैं। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है उसे हम समझते हैं, और पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है उसे हम समझते हैं। तो पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च, और दूसरा है पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच टू रिसर्च। तो पॉजिटिविज्म को हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव, और पोस्ट पॉजिटिविस्ट को कहते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्वालिटेटिव, और पॉजिटिव क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया संख्यात्मक, और क्वालिटेटिव का मतलब हो गया गुणात्मक हिंदी में। अब इसी का पॉजिटिविज्म का मतलब हो गया हिंदी में प्रत्यक्षवाद, और पोस्ट पॉजिटिविज्म का मतलब हो गया अप्रत्यक्षवाद। क्योंकि ये हिंदी के जानकारों के लिए है जो हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं, इसलिए हिंदी हमें बताना पड़ता है। अप्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद अप्रत्यक्षवाद ये पॉजिटिविज्म है, और अप्रत्यक्षवाद समझ गए होंगे पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब प्रत्यक्षवाद को ही हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव, मतलब इसका रिजल्ट हमें संख्या या मात्रा में दिखाया जाएगा। किस में दिखाया जाएगा? संख्या या मात्रा में। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो है या क्वालिटेटिव, इसका मतलब हो गया इसका रिजल्ट हमें गुणात्मक रूप में दिखाया जाएगा गुणात्मक। तो गुणात्मक रूप में, और इसकी हम लोग क्या करते हैं? व्याख्या कर सकते हैं। गुण की क्या कर सकते हैं? गुणों को हम लोग संख्या में नहीं दिखा सकते, गुणों को हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। तो ये दो तीन चीज जो मोटी मोटी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिविज्म जो है मतलब प्रत्यक्षवाद जो है वो क्वांटिटेटिव होता है, मतलब वो संख्यात्मक होता है और मात्रा में होता है। जब हम डिफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि पॉजिटिविज्म मतलब प्रत्यक्षवाद इस बात पर जोर देता है कि किसी भी चीज का मेजरमेंट हम लोग संख्या या मात्रा में कर सकते हैं। मतलब उसकी रियलिटी को बताने के लिए हमें संख्या या मात्रा का उपयोग करना है। तब हमें, और उसकी रियलिटी हम कैसे बताएंगे? तो प्रत्यक्षवाद कहता है उसकी रियलिटी हम बताएंगे। यहाँ आप डिफिनेशन पढ़ के देख सकते हैं। आपको मैं डिफिनेशन थोड़ा सा पढ़वा देता हूँ, आप देख लीजिए। कि साफ कहता है कि पॉजिटिविज्म कहता है कि फिलोसफिकल स्टांस एंड एन अप्रोच टू रिसर्च, मतलब एक दार्शनिक रुख और शोध का एक दृष्टिकोण है। कौन? प्रत्यक्षवाद। जो दुनिया को समझने में अनुभव जन साक्ष्य का मतलब हो गया इम्पेरिकल एविडेंस, मतलब वैसे एविडेंस, वैसे साक्ष्य जिसका हम अनुभव करते हैं। अनुभव का मतलब उसी का हम अनुभव कर सकते हैं जो हमारे सेंस को टच कर सके। तो उसका, जिसको हम छू सके, जिसे महसूस कर सके, जिसे गिन सके, तो वैसी चीजों का हम लोग अनुभव कर सकें, और उसका वैज्ञानिक तरीके के महत्व पर जोर देते हैं। मतलब उस रिसर्च में हम उन चीजों पर जोर देंगे जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, और जिनको हम वैज्ञानिक तरीकों से महत्व दे सकते हैं, और उसी के आधार पे हम रिजल्ट तैयार करेंगे। और वो रिजल्ट कैसा तैयार होगा? तो क्वांटिटेटिव होगा, मतलब संख्यात्मक रूप में होगा या मात्रात्मक रूप में होगा। तो ये पॉजिटिविज्म का कहना है। तो तीन बात अभी यहाँ पे आपने पॉजिटिविज्म से समझे कि पॉजिटिविज्म क्वांटिटेटिव रिजल्ट पे जोर देता है, मतलब संख्या पे जोर देता है, मात्रा पे जोर देता है। और उसका एक चीज कहना है कि एम्पेरिकल एविडेंस होना चाहिए उसके लिए, मतलब जिस एविडेंस को हम महसूस कर सके, छू सके, देख सके, अनुभव कर सके, और उसे हम साइंटिफिक मेथड से समझ भी सके। तो उस पे काम करता है कौन? पॉजिटिविज्म। वहीं पे अप्रत्यक्षवाद ठीक इसका उल्टा होगा। अप्रत्यक्षवाद ठीक इसके प्रतिक्रिया में होगा, लेकिन एकदम उल्टा नहीं होगा। अप्रत्यक्षवाद कहता है कि ठीक है, आप अनुभव कीजिए,
आप मात्रा में रिजल्ट दीजिए, लेकिन क्या आप सभी चीजों का रिजल्ट मात्रा में दे सकते हैं? उसने प्रश्न, उसका एक प्रश्न है, क्या आप सभी चीजों का रिजल्ट मात्रा में दे सकते हैं? क्या हमारे विचार कैसे हैं, इसका रिजल्ट मात्रा में दे सकते हैं? क्या हमारा शिष्टाचार कैसा है, इसका रिजल्ट मात्रा में दे सकते हैं? क्या हम क्या महसूस करते हैं, हम शिष्टाचार में कैसे हैं, मात्रा में रिजल्ट दे सकते हैं? हमारे अंदर इमोशन कैसा है, मात्रा में रिजल्ट दे सकते हैं? तो अप्रत्यक्षवाद कहता है कि हम सभी चीजों का रिजल्ट मात्रा में नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए हमें रिजल्ट को सही सही, अगर किसी के पर रिसर्च करना है, उसके बारे में सही सही जानकारी लेना है, तो उसका रिजल्ट हमें मात्रा में ना दे करके हमें उसके गुण में देना चाहिए। किस में देना चाहिए? गुण में देना चाहिए, गुणात्मक रूप में देना चाहिए, गुणात्मक। अब मामला आ गया, गुणात्मक रिजल्ट देंगे तो हम तो उसको संख्या में मेजर कर नहीं सकते हैं, तो उस पे हम कोई संख्या देंगे नहीं। तो गुणात्मक के लिए हमें क्या रिजल्ट में उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी? व्याख्या, मतलब उसको डिस्क्रिप्टिव रूप में हमें बताना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्टिव आंसर इसका देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव मेजरमेंट होगा इसका, गुणात्मक होगा, क्वालिटेटिव होगा, उसकी क्वालिटी को बताना पड़ेगा, तो व्याख्या करके बताना होगा, उसे हम नंबर में नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज देख लीजिए, इसके एक इसको हम लोग पढ़ भी लेंगे धीरे धीरे, तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब आ जाता है मामला कि ये कहता है कि अनुभव से जो रिजल्ट हमने तैयार किया, जो भी रिजल्ट हमें मिला वैज्ञानिक तरीके और अनुभव से छूने के बाद जो रिजल्ट मिला हमें, या जो हमारा एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट आया, उसे हम कहीं भी वेरीफाई कर सकते हैं, उसे हम कहीं भी वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब उसे दोबारा हम सिद्ध कर सकते हैं, रिप्लिकेबल होता है वो। मतलब जो रिजल्ट आज पटना में आ गया, वही रिजल्ट कल दिल्ली में भी आएगा, या कल जो रिजल्ट दिल्ली में आया, मुंबई में भी हम जाके उसको वेरीफाई करेंगे, रिजल्ट वही आएगा, ये प्रत्यक्षवाद कहता है। लेकिन अप्रत्यक्षवाद क्या कहता है कि ऐसा नहीं है, रिजल्ट बदल सकता है। आदिवासी पे आप करेंगे तो आपका रिजल्ट कुछ और आ सकता है, अमेरिका में जाके करेंगे तो कुछ और आ सकता है, इसलिए रिजल्ट को आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट आदमी पे, सिचुएशन पे, वक्त पे, है ना, समय पे और प्लेस पे बदल सकता है। तो ये इस चीज को, जनरलाइजेशन को महत्व नहीं देता है, रेप्लिकेशन को महत्व नहीं देता है, लेकिन ये कहता है कि नहीं, रेप्लिकेशन होगा, है ना, मतलब उसको हम लोग दोबारा चेक कर सकते हैं। इसके हिसाब से क्या है, रेप्लिकेबल है। देखिए यही कहता है, पुनः पुनरावर्तनीय है, ये प्रत्यक्षवाद कहता है कि अनुसंधान निष्कर्षों की पुनरावर्तनीय को महत्व देता है, अध्ययनों के संचालन के महत्व पर बल देता है, जिन्हें परिणामों को सत्यापित करने के लिए अन्य शोधकर्ताओं द्वारा दोहराया जा सके। और उसका क्या कहना है कि आप उसको दोहरा नहीं सकते हैं, दोहरा भी सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि हर बार आपका रिजल्ट सेम आ जाए, अगर आप क्वालिटी को लेके चलते हैं तो। अब इस पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। और जनरलाइजेशन का मतलब वही होता है कि आप दुनिया में कहीं भी जाए, इसका जोर होता है जनरलाइजेशन पे, सामान्यीकरण, सामान्यीकरण पे। यहाँ देखिए, जनरलाइजेशन पे जोर होता है प्रत्यक्षवाद का, पर जनरलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब होता है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, रिजल्ट वही आएगा, वहां भी इसे अप्लाई किया जा सकता है। जबकि अप्रत्यक्षवाद क्या कहता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म, कि नहीं, रिजल्ट हर जगह, या उसे हर जगह आप दोहरा नहीं सकते हैं, हो सकता है कि वहां पे रिजल्ट आपका बदल जाए। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसके बाद देखिए, ये ऑब्जेक्टिविटी पे, प्रत्यक्षवाद जो है ऑब्जेक्टिविटी पे जोर देता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि वैसी चीजों को लेकर के हम काम कर रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहा है,
एकदम कंफर्म है, हमें वही लेके चलना है जो हमें दिखाई दे रहा है, मतलब ये फिक्स चीजों को लेके चल रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिविटी पे बल दे रहा है। लेकिन ये जो है अप्रत्यक्षवाद जो है सब्जेक्टिविटी पे बल देता है। किस पे बल देता है? सब्जेक्टिविटी पे। अब सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि ये कहता है कि नहीं, हम कुछ वैसे ही चीजों को सिर्फ लेके नहीं चल सकते जो हमें दिखाई दे रहा है, हम बहुत सारी चीजों को लेके एक साथ चलेंगे। और जब सब चीजों का अवलोकन हम करेंगे, सब चीजों को हम लोग जांचेंगे, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग मानेंगे। मतलब हम उन्हीं चीजों को नहीं लेके चलेंगे जो हमें दिखाई दे रहा है सब ऑब्जेक्टिविटी में। प्रत्यक्षवाद कहता है ऑब्जेक्टिविटी, कहता है सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में वही चीज जो दिखाई दे रहा है, जो महसूस हो रहा है। ये कह रहा है ऐसा नहीं है, जो महसूस नहीं हो रहा है उससे भी हम लेके चलेंगे, ये सब्जेक्टिविटी कहता है। और सब्जेक्टिविटी किसका है? अप्रत्यक्षवाद का, पोस्ट पॉजिटिविज्म का है। समझा? तो यहाँ कहता है सब्जेक्टिविटी मतलब हम औरों चीजों को लेके चलेंगे जो हमें नहीं भी दिखाई दे रहा है, जिसका हम लोग संख्या में मेजरमेंट नहीं कर सकते, हम उसको भी लेके चलेंगे। तो दोनों में ये भी एक अंतर हो गया। उसके बाद और भी चीजें हैं जिसको हम लोग नीचे एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। आइए, एक डाटा दिया हुआ है जिसे आप आसानी से देख के शॉर्टकट में समझ सकते हैं। तो वो टेबल को आप देख लीजिए, ये एक टेबल है ना? कि डिडक्टिव होता है, ये इंडक्टिव होता है। प्रत्यक्षवाद जो होता है डिडक्टिव, और प्रत्यक्षवाद जो होता है इंडक्टिव होता है। डिडक्टिव का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो हम लोग प्रॉब्लम लिया उसमें एक हाइपोथेसिस तैयार किया, और उस हाइपोथेसिस के हिसाब से एक डाटा संग्रह किया, और उस डाटा के आधार पे हम लोग विश्लेषण किया, और विश्लेषण से एक सिद्धांत बनाया, और उस सिद्धांत को हमने कह दिया कि वो सभी के लिए लागू होगा। तो ये हो गया डिडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि हमने जो एक सिद्धांत बनाया वो सब पे लागू हो जाएगा। इसका कहना है कि नहीं, हम अलग अलग पहलू से पहले चेक करेंगे, और फिर हम कहेंगे कि कौन सा सिद्धांत किसके लिए लागू होगा। तो ये इंडक्टिव हो गया। क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया, आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रिजल्ट को किस में दिखाते हैं? मात्रा में या संख्या में दिखाएंगे। किसमें? मात्रा या संख्या में दिखाएंगे। और यहाँ कहता है क्वालिटेटिव, मतलब हम लोग गुण को देखेंगे, मात्रा या संख्या को नहीं, गुण के आधार पे, गुणात्मक आधार पे हम लोग यहाँ पे रिजल्ट दिखाएंगे, जिसकी हम लोग क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। ठीक है? ये साइंटिफिक मेथड को अपनाता है ना? ह्यूमनिस्टिक, मतलब यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक मेथड आता है, साइंटिफिक मेथड आता है। ऑब्जेक्टिविटी आपको अभी समझा दिए थे कि ये उन्हीं चीजों को लेके चलता है जो उसे दिखाई देता है, जिसे वो महसूस करता है, जिसका वो अनुभव कर सकता है। सब्जेक्टिविटी मतलब ये उन सभी चीजों को लेके चलता है जो नहीं भी दिखाई देता है, जो दिखाई भी देता है, इसलिए ये गुण की बात करता है, सब्जेक्टिविटी लेके चलता है। एब्सोल्यूट रियलिटी का मतलब भी वही है कि एकदम जो रियलिटी सामने है उसी को लेके चलेंगे, जो जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं उसी को लेके चलेंगे। और ये क्रिटिकल है, जो नहीं भी दिखाई देता है उसके बारे में भी हम बताएंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसके बारे में हम लोग, लेकिन चूंकि ये पॉजिटिविज्म की चीज है इसलिए इसको आप याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किस में होती है? तो पॉजिटिविज्म में होते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होती है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें हम लोग सैम्पलिंग में, रिसर्च में आगे क्लास आएगा उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। स्ट्रक्चर्ड होता है ये, क्योंकि इसमें डाटा संग्रह करना रहता है, तो सब चीज को स्ट्रक्चर रूप में पहले से उसका सारे तरीके को बनाया जाता है, और ये रिसर्चर के कंट्रोल में रहता है कि कैसे वो डाटा कलेक्ट करेगा। तो ये स्ट्रक्चर्ड होता है और रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है क्योंकि इसमें हम लोग गुण को भी मापते हैं, तो हमें मालूम नहीं रहता है, हमें डाटा के रूप में नहीं, हम इंटरव्यू लेते हैं, है ना, ऑब्जर्वेशन करते हैं, केस स्टडी करते हैं, और तब हम लोग डाटा लेते हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर्ड नहीं हो सकता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन बदल सकता है, कुछ से कुछ पूछा जा सकता है, अगले का गुण जैसा होता है उस हिसाब से उसके गुण के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं, इसलिए ये अनकंट्रोल्ड भी होता है ना, और अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। तो इतनी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, और ये भी जानेंगे कि इसको वेरीफाई किया जा सकता है ना, रेप्लिकेबल, इसको वेरीफाई
किया जा सकता है ना, दोबारा इसको जांचा जा सकता है। लेकिन यहाँ कहता है कि वेरीफाई आप नहीं कर सकते हैं, वो बदल सकता है जगह के हिसाब से अलग सिचुएशन में। तो इन सब कुछ चीज़ों को लेकर के हम लोग इसके आंसर को बता सकते हैं। हाँ, इसका जो मेथड ऑफ पॉजिटिविज्म का जो मेथड होता है उसको हम लोग समझ लेंगे कि रिसर्च का मेथड इसका होता है एक्सपेरिमेंटल, और इसका मेथड होता है स्टैटिकल। ये सब चीज़ों को हम लोग जान लेंगे। और इसमें जो मेथड होता है वो इंटरव्यू मेथड होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, केस स्टडी मेथड होता है, और भी मेथड होता है जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। लेकिन इन चीज़ों को कम से कम आपको याद रखना होगा कि प्रत्यक्षवाद इन सब चीज़ों पे बल देता है जो इस साइड दिया हुआ है, और अप्रत्यक्षवाद जो इस साइड दिया हुआ है उन चीज़ों पे बल देता है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।